सुगर्स मार्केट को मिला पॉजिटिव सेंटीमेंट इस वीकेंड में और इस वीकेंड के सभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को आज केन्स टेक्नोलॉजी ने अच्छे से रीड किया भी है। और इस पर केन्स टेक्नोलॉजी का लास्ट वीडियो हमने इसी वीकेंड पर लिया था उन सभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को समझते हुए, जिसकी वजह से आज स्टॉक पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन और पिछले हफ्ते का क्रूशियल बेस 3340 का बेस, और जहां पर आज के दिन स्टॉक आया है ये इसका काफी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है पिछले एक महीने में। क्या पॉसिबिलिटी है यहां से फर्दर ब्रेकआउट देने की, समझेंगे क्या क्या खबरें आज के दिन है, सीएलएसए ने क्या रिपोर्ट दी है केन्स टेक्नोलॉजी पर, उनको भी डिस्कस यहां पर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो हमने लिया था वीकेंड पर और आज के दिन सीएलएसए ने अपनी रेटिंग अपग्रेड कर दी है केन्स टेक्नोलॉजी में। ऑल दो पहले जो इनका टारगेट था उसमें इन्होंने कम किया है अपना टारगेट अब केन्स टेक्नोलॉजी में। सो रेटिंग जो इनकी है वो डिपेंड कर रही है कंपनी के ईएमएस बिजनेस के ग्रोथ एग्जीक्यूशन पर। इन्होंने यहां पर पॉजिटिविटी दिखाई है कि कंपनी का ईएमएस बिजनेस जो है वो एक अच्छी ग्रोथ पर है, जो कि पॉजिटिव है। ओसैट और पीसीबी यहां पर भी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट आता है। ऑल दो वर्किंग कैपिटल में कंपनी की कमी आई है, जो कि एक और अच्छी बात है। और इन रीजंस की वजह से आज के दिन स्टॉक पर ट्रिगर देखने को मिला है री रेटिंग के बाद में। अब इस री रेटिंग में इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है केन्स टेक्नोलॉजी को। आउट परफॉर्म क्या होता है कि स्टॉक अपने या तो सेक्टर को और अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। मतलब मान लो कि सेक्टर पर गिरावट है, छोटी मोटी करेक्शन अगर सेक्टर में, तो वो उसको आउट परफॉर्म कर सकता है, यानी कि उसके अगेंस्ट चल सकता है। मतलब अगर सेक्टर पर करेक्शन है तो केन्स टेक्नोलॉजी में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ये होती है आउट परफॉर्म की रेटिंग, यानी कि अपने सेक्टर के अगेंस्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स भी पॉजिटिव हो सकते हैं। टारगेट इन्होंने यहां पर दिया है 4200 का, जो कि प्रेजेंट टारगेट से स्टिल ऊपर है, बट टारगेट इनका जो पहले था उसको कट किया है। ठीक है, जो इनका पहले टारगेट था उसको इन्होंने कट किया। और ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स ने केन्स टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद तो ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट कट कर दिए। पहले मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 6000 थे, 7000 थे, 8-8000 तक के थे, बट अब मार्केट एक्सपर्ट्स ने गिरावट को देखते हुए अपने टारगेट्स कट कर दिए। ऑल्दो पिछले कुछ सेशन में स्टॉक ने अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई है। बाकी के मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का क्या मानना है? 26 में से 17 एनालिस्ट का मानना है कि अभी हमें यहां पर एंट्री करनी चाहिए, 5 एनालिस्ट का मानना है कि आपको होल्ड करना चाहिए, और बाकी के जो बचते हैं उनका मानना है कि आपको एग्जिट कर देना चाहिए। बट पोटेंशियल कंसेंसस टारगेट जो यहां पर दिखाता है वो अराउंड 31% अपसाइड पोटेंशियल का देखने को मिल रहा है अभी के लिए केन्स टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा एक अपडेट और है। कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो टारगेट है $1 बिलियन यूएसडी, यानी कि $1 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट करने का टारगेट कंपनी ने यहां पर मेंशन किया है फाइनेंशियल ईयर 28 तक। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर 28 में $1 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट कर देगी। इसको आप रुपीस में कन्वर्ट करके चेकआउट कर लेना कितना बनेगा। और ये टारगेट कंपनी ने तब दिया है जब ऑलरेडी कंपनी का प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर शॉर्टफॉल देखने को मिला है रिवेन्यू पर। ठीक है, उसके बाद भी कंपनी ने पॉजिटिव टारगेट दिया है। तो आज की अपडेट्स कंपनी की बहुत ज्यादा बढ़िया है, काफी ऑप्टिमिज्म कंपनी ने यहां पर दिखाया है। ऑल्दो रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं आए थे। दिसंबर 2025 में मात्र 21% का कंपनी का ग्रोथ था रिवेन्यू पे, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बहुत वीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ पर भी कंपनी मात्र 18% पर आ पाई, जो कि सितंबर का 102% था, वहां से भी काफी कम है। तो रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं थे, पर स्टॉक ने फिर भी अप ट्रेंड दिखाया। उसके पीछे रीजन आपके सामने भी हमने डिस्कस कर लिए। चार्ट भी एक मेजर रीजन है। आज बायर और सेलर के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। लेकिन एक अच्छी चीज यहां पर और आई है। पहले तो एमएफआई देख लो 36.5 का है, आरएसआई 48.6 का है, और आपका एमएसीडी सिग्नल लगातार गिरता चला जा रहा है। ये अच्छी चीज है। 197 का एमएसीडी अब आ चुका है, जो कि अभी भी माइनस में है। इससे पहले जो हमने लास्ट सेशन वीकेंड में डिस्कस किया था, इसका एमएसीडी 214 और 147 पर था। तो अब आपका एमएसीडी सिग्नल काफी हद तक नीचे आ चुका है। ऑल दो जो जब स्टॉक में गिरावट हो रही थी 4200 के रिजेक्शन से, आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कस की थी, सारी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगी। जब स्टॉक का प्राइस 4200 पर था तब इसका एमएसीडी 300 प्लस था।
तो करेक्शन में इसका एमएसीडी भी काफी हद तक नीचे आया है। सेम चीज डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ थी, सेम चीज वारी एनर्जीज के साथ थी। अगर नए आए हो चैनल पर, ये एमएसीडी समझना और इसको सीखना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से नेगेटिव बियरिश एमएसीडी में आपको करेक्शन बड़ी देखने को मिलती है और इनका न्यूट्रल होना कितना जरूरी है। जरूर चेकआउट करना इन चीजों को। और अगर यहां तक आ चुके हो, एक छोटा सा सब्सक्राइब कंजूसी मत किया करो, जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं केन्स टेक्नोलॉजी के चार्ट पर। 3340 जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट बेस रहा है पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक पे। एक बार, दो बार, लास्ट सेशन लास्ट वीक आपको यहां पर पहले भी देखने को मिला 3340 और यहां पर भी 3340 जनवरी के महीने में। दोनों बारी यहां से स्टॉक ने अच्छा इंपॉर्टेंट बेस लिया है। आज के दिन स्टॉक आकर के अटकता है 3900 के मिड रिजेक्शन पे, क्योंकि क्रूशल रिजेक्शन आपका 4200 ही रहेगा। अभी आपको बताया भी मैंने, क्रूशल रिजेक्शन आपका 4200 ही है। यहां पर स्टॉक ने एक स्विंग बनाया था 3900 से, तो इस वजह से आपका 3900 आज के दिन जो है रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले ये एक बेस रहा है। ये चीज आपको समझनी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी पुराना बेस एक बार टूटता है, जब स्टॉक वापस से उस बेस की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो बनता है पहले रिजेक्शन। उसका कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी होता है। या तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट दे दे सीधा, या तो सीधा सस्टेनेबल ब्रेकआउट देकर के क्लोजिंग कर दे, काम खत्म, ब्रेकआउट मिल जाता है। अगर नहीं हो पाता है इस तरीके से आपकी पोजीशन जैसे आज बन रही है, तो कहीं ना कहीं एक हैंगिंग बेस का इंतजार करता है एक स्टॉक। अपने उस पुराने बेस को रिजेक्शन के बाद वापस बेस कन्वर्ट करने के लिए हैंगिंग बेस बनना बहुत जरूरी होता है। आज BSE लिमिटेड के वीडियो में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, प्लीज जरूर जाकर के देखना। क्योंकि चार्ट पैटर्न पर जो आप लोग पूछते हो कि भाई कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, उसमें यही पॉइंट्स मिसिंग होते हैं आपके सवालों के अंदर। जब आप ये चीज सीख जाओगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई किससे पूछने की कि कब बढ़ेगा। एक बार अपने रिजेक्शन पर स्टॉक इस तरह का कंसोलिडेशन दिखा देता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं वहां पर, जहां पर नीचे की टेल लंबी हो ऊपर की टेल छोटी, जो बायर को इंडिकेट करे सस्टेनेबिलिटी में, तब मिलता है आपको ब्रेकआउट। और 4200 उसके बाद क्रूशल रिजेक्शन है, 3340 आपका क्रूशल बेस है केन्स टेक्नोलॉजी में। तो ये कंडीशन इस समय केन्स टेक्नोलॉजी की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, मार्केट को मिला पॉजिटिव सेंटीमेंट इस वीकेंड में, और इस वीकेंड के सभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को आज केन्स टेक्नोलॉजी ने अच्छे से रीड किया भी है। और इस पर केन्स टेक्नोलॉजी का लास्ट वीडियो हमने